हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉमर्स ज्ञान। तो इसके पहले हम आपको 2 वीडियो इस चैनल में अपलोड किए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और उसमें आपको हम बताएं कि साझेदारी का परिचय और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट बताए हैं, उसके परिचय बताए हैं इससे अगले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके क्वेश्चन करने से पहले कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए, राशि पूरे वर्ष की होनी चाहिए। राशि जो है वो पूरे वर्ष की होना चाहिए। मान लीजिए सैलरी आपका पर मंथ का है, सैलरी आपका पर मंथ 200 रुपये करके हैं, पर मंथ 200 रुपये करके हैं। तो इसको आपको पूरे साल का करना होगा, पूरे साल में कन्वर्ट करना होगा। तो पूरे साल में कितना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 दूना 2400 आपको कन्वर्ट करना होगा सैलरी को। पूरे साल का होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि कोई राशि पहले से ही दी जा चुकी है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। यदि कोई राशि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले अगर जैसे वेतन दे गई है तो प्रॉफिट उसके बाद जो बचा है तो प्रॉफिट में उसको फिर से उसके पहले दे गया है तो उसको प्रॉफिट में फिर से आपस से जोड़ लिया जाना चाहिए और प्रॉफिट में जोड़ के दिखा दिया जाना चाहिए। उसके बाद जब सैलरी देने का टाइम आएगा उस समय सैलरी में घटा देंगे। तो यदि कोई पहले ही दे जा चुकी है तो उसे आपस ले लिया जाना चाहिए। आप देखिए, यदि लाभ और हानि खाते से संबंधित कोई समायोजन पहले से मौजूद है तो उसे लाभ और हानि खाते बनाने से पहले लाभ और हानि समायोजन नियोजन लाभ और हानि नियोजन खाता बनाने से पहले ही किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन ये प्रॉफिट पर चार्ज है। अगर ये पहले से मौजूद हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ बनाते हैं वहाँ का ये आइटम है तो उसमें प्रॉफिट में घटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाना चाहिए। उसका काम कहाँ करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आपको हम बताएं थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक किसी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जितने भी इनकम होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये मुख्य रूप से फर्म के अकाउंट होते हैं और फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट किया जाता है और फर्म के जितने भी इनकम होते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। तो फर्म के लिए जो जो खर्च होंगे, घाटे होंगे उसको डेबिट करेंगे और जो जो फायदे होंगे उसको क्रेडिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट तरफ दिखाएंगे, अगर नेट लॉस रहेगा तो डेबिट तरफ दिखाएंगे। ठीक उसी तरह टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो वे फर्म के लिए घाटे होते हैं इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। पार्टनर से और भी है तो इसके दोनों के अमाउंट का अंदर लिखेंगे और बाहर में टोटल अमाउंट लिख देंगे। फिर टू सैलरी फर्म के लिए घाटे हैं तो इसको भी डेबिट किए। टू कमीशन ये भी फर्म के लिए घाटे हैं। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं उस पर जो ब्याज लगता है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो ये फर्म के लिए फ़ायदे हैं, क्या है, बेनिफिट हैं, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद जिधर का टोटल ज़्यादा आएगा उधर का टोटल को दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए क्रेडिट का टोटल आपको ज़्यादा आ गया है तो इससे टोटल को दोनों तरफ लिख दिए और बैलेंस
कैसे निकालते हैं, इधर का जितना डिफरेंस आया वही उसका बैलेंस होता है और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिए, क्वेश्चन समझे। अंकित तथा मुन्ना ने 1 जनवरी 2017 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्होंने क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 पूंजी लगाई। अंकित का कितना पूंजी था, 1,60,000 और इसका पूंजी कितना था, मुन्ना का 1,20,000। साझेदारी पर संविदा के शर्तें निम्नलिखित हैं। मतलब शर्त लगाया है, शर्त क्या है, जैसे कि पहला नंबर में दिया है कि पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से, पूंजी पर जो ब्याज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना 10% प्रति वर्ष यानी वार्षिक दर से। अब अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 तथा 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रति माह इसको किस में प्रति माह बोला है तो इसको कन्वर्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, प्रति माह यानी इसको साल में कन्वर्ट करना होगा। पहला पॉइंट में आपको बताएं अभी, तो सॉल्व करेंगे। अब सिर्फ पहले रेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में होगा। लाभ का जो विभाजन होगा वो किस अनुपात में होगा, 3:2 के अनुपात में होगा। अब 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपयुक्त समायोजन से पूर्व लाभ 1,43,000 था, तो आहरण पर ब्याज अंकित के लिए 2,000 तथा मुन्ना के लिए 3,000 था, तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाएं। अंकित के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 2,000 और मुन्ना के लिए 3,000 था, तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाएं। चलो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो ये वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन पढ़ते समय, क्वेश्चन का रेट करते समय कर लिया जाना है ताकि जल्दी क्वेश्चन बन सके। तो हम कर लिए हैं, जैसे कि कैपिटल था अंकित का 1,60,000 और मुन्ना का था 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 1,60,000 का कितना होगा 10%, तो 1,60,000 का 10% आपका होगा कितना होगा 16,000। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 16,000। अब ठीक उसी तरह मुन्ना का भी होगा 10% कितना हो जाएगा 12,000। अब फिर दिया हुआ आपको क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ था 2,000 करके, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 24,000। उसी प्रकार सैलरी मुन्ना का दिया हुआ था 3,000, तो 12 महीने कितना हो जाएगा 36,000। अब उन लोग का रेशियो भी दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय भी ये लिख लेना है ताकि क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। 3:2 दिया हुआ था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ था, यह छोटा मोटा वर्किंग नोट बना लीजिएगा। 2,000 था अंकित का और 3,000 था मुन्ना का, और प्रॉफिट दिया हुआ था 1,43,000। आप बाय नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, तो प्रॉफिट किधर लिखते हैं क्रेडिट तरफ, बाय नेट प्रॉफिट करके, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना 1,43,000, 1,43,000। आप क्या दिया जाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के क्या है, फर्म के लिए घाटे हैं, तो किधर लिखते हैं डेबिट तरफ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका दोनों का है, अंकित का भी और मुन्ना का भी। अंकित का कितना 16,000, मुन्ना का आपका 12,000, दोनों का टोटल का दिन कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 1 1 2 28,000 हो जाएगा। ठीक उसी तरह सैलरी भी दिया जा रहा है दोनों को, तो टू सैलरी किसका अंकित का कितना है, अंकित का है आपका 24,000 पूरे साल भर का, और मुन्ना का है आपका 36,000, मुन्ना का है 36,000। तो दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, 60,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी बताएं हम, फर्म के क्या होते हैं फ़ायदे होते हैं जो पार्टनर्स देते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं कुछ भी। तो
उसमें जो ब्याज लगता है तो फर्म के लिए फ़ायदे होते हैं, तो उसको किधर लिखते हैं, फर्म का जो फ़ायदा होता है उसको क्रेडिट तरफ। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अंकित का कितना है, अंकित का आपका है 2000, मुन्ना का है 3000, तो टोटल कितना हुआ 5000 हो गया। आप देखेंगे कि इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो आपका क्रेडिट तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इधर ही दिया हुआ 1,43,000, इधर आपका 1860 है, तो इधर ही ज़्यादा आएगा। तो दोनों के टोटल को दोनों तरफ लिख देंगे। तो 1,43,000 और 5 कितना हो गया, 1,43,000 और 5 कितना हो गया, 1,43,000 और 5 आपका हो गया 1,48,000। कितना हो गया 1,48,000। अब वही जिधर ज़्यादा आएगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे, तो इधर भी 1,48,000 हो गया। आप डिफरेंस निकाल 1,48,000 में घटा देंगे 88,000, तो आपका बच जाएगा 60,000। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60,000। आप 60,000 को क्या करते हैं, ये पार्टनर्स में बांट जाते हैं, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, अंकित का और कौन है, मुन्ना है, दोनों बांट लेगा। किस रेशियो में बांट लेगा, तो 3:2 के अनुपात में बांट लेगा। तो देखिए 60,000 को ये हो गया मुन्ना का, ये अंकित का कितना है 3, और टोटल 3 और 2 कितना हो गया 5, नीचे में 5, तो 5 12 60, तो 12 तिया 36, ये हो गया आपका अंकित का। आप मुन्ना का कितना होगा, तो मुन्ना का 2 है, तो 12 दूना 24, तो मुन्ना का हो गया आपका 24। तो आपका क्वेश्चन का पूरा हो गया और आपके आंसर भी आ गए हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी। देखिए पार्टनर आपका है राज और अमृत अंशु। राज और अमृत अंशु लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,60,000 है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अमृत अंशु को 30,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। 31 मई 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु अमृत अंशु के वेतन का चार्ज करने के पश्चात लाभ था, तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। देखिए आपको हम अभी बताएं ना कि वे 3 पॉइंट में आपका ये दूसरा पॉइंट में आया है। अमृत अंशु को जो सैलरी दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, उसके चार्ज करने के पश्चात लाभ दिया है 90,000, यानी पहले ही उसको लाभ में घटा दिया गया है। तो उसको क्या कर लेंगे, आपस से फिर से जोड़ लेंगे। और 90,000 देखो 90,000 में 30,000 आपस से जोड़ लेंगे, लेकिन ब्याज से पूर्व, तो ब्याज को कुछ नहीं करेंगे, ब्याज देने का टाइम ब्याज दे देंगे। इसको सैलरी को आपस से जोड़ लेंगे, किसको, वेतन क्या बोला, ब्याज से पूर्व लेकिन किंतु अमृत अंशु के वेतन के चार्ज करने से पश्चात जिसमें बोलेगा उसको जोड़ दिए जाते हैं। तो उसमें जोड़ देंगे और क्या बोल रहा है, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। रेशियो दिया हुआ 3:2, कैपिटल दिया हुआ 2 लाख राज का और उसका दिया हुआ अमृत अंशु का 1,60,000। पूंजी पर ब्याज 5% की दर से दिया जाएगा। अमृत अंशु को सैलरी दिया जाएगा वार्षिक 30,000 और पूंजी से जो दिया हो। चलिए बनाते हैं आगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम ऑर्गेनो नोट क्वेश्चन पढ़ते समय ही बना लिए हैं। पार्टनर्स कौन कौन था, राज और अमृत अंशु था। रेशियो था 3:2, कैपिटल था 2 लाख और 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शॉर्ट में लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब 5% की दर से दिया जाएगा। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 2 लाख का आपका 10% कितना होगा, 2 लाख का 10% 20,000, तो 5% कितना हो जाएगा, उसका आधा 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, राज का 10,000। अमृत अंशु का कितना हो जाएगा, 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 16,000। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। आप दिया हुआ आपका सैलरी, इसका सिर्फ दिया हुआ है, अमृत अंशु का, राज का नहीं दिया हुआ है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ 90,000।
अब क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से तो पूर्व, लेकिन सैलरी के पश्चात यानी सैलरी देने के बाद तो सैलरी को आपस जोड़ लिया जाना है। तो सैलरी को 30 आपस जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 9 3 12 1,20,000। नेट प्रॉफिट कितना हो गया 1,20,000। तो बाय नेट प्रॉफिट यहाँ हम फॉर्मेट बना लिए हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है आपका 1,20,000, 1,20,000 है। उसके बाद दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, घाटा है, तो डेबिट तरफ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है कितना, राज को दिया जा रहा है आपका 10,000, अमृत तंसु को दिया जा रहा है, तंसु को दिया जा रहा है आपका 8,000। टोटल कितना हुआ 18,000। उसके बाद दिया जा रहा है अमृत तंसु को सैलरी, तो टू अमृत तंसु सैलरी कितना दिया जा रहा है 30,000। आप देखेंगे कि इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो आपका क्रेडिट तरफ का टोटल ज़्यादा है, 1,20,000 से इधर 18 और 30 से, तो इधर ज़्यादा आ रहा है तो टोटल कर देंगे। तो दोनों को लिख देंगे, जिधर ज़्यादा आ रहा है दोनों तरफ लिख देंगे 1,20,000 1,20,000। आप निकालेंगे बैलेंस, आप बैलेंस निकालेंगे 18 और 30 कितना होगा 1,20,000 में 18 और 30 आपका हो गया 48,000। घटा देंगे तो बचा आपका 10 में 8 गया तो 2, 11 में 4 गया तो आपको बचा 7, 72,000। तो आपका बैलेंस कितना आया 72,000। ये 72,000 को पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट। अमृत तंसु को कितना मिलेगा, पहले आपका राज है ना, राज है, फिर अमृत तंसु। किस अनुपात में बांटेगा, तो ये 3:2 के अनुपात में बांटेगा। किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में। तो चलिए बांटते हैं 72,000 को। किस राज को मिलेगा आपका 72,000, कितना 3 टोटल कितना होगा 3 और 2 5, तो 5 एकम 5 बचा कितना 2, 5 चौके 20 बचा कितना 2, फिर 5 चौके 20 बचा आपका 2 0। अब इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 4 3 12, 4 3 12 और 112, 1 13, फिर 3 एकम 3 हो गया आपका 4, 43,200। फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे, किसका अमृत तंसु का कितना है 2, अमृत तंसु का है आपका 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितना 28,200 हो गया अमृत तंसु का, 28,200 हो गया। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपका आंसर आ गया है। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपका सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो अगले और 1-2 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।